हाँ सर। जी सर, अभी आया। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी। सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। चले आते हैं काम पत्र लेकर अस्पताल में। अरे किसी रद्दी की दुकान में चले जाते तो अच्छा था। अरे भाई मैंने कहा ना तुम जाओ, जगह नहीं है। अब तुम मुझे आजाद करो। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। 1000 रुपए लाओ तो साहब से बात करूं। अगर समझ में आए तो पीछे बाजू आ जाना। मिल गया दाखला? कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता? कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला? निकम्मे हो तुम लोग। ये जाकर दामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया ये दामपत्र। क्या दे कचरे के डब्बे में फेंक दो इस दामपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे भाई साहब जरा शांत हो जाइए आप। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग ये झक मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। जानवर समझते हैं इंसान को। कसाई खाना बना रखा है इस अस्पताल को। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेंच पर और देखते रह जाएंगे सब लोग। काशी क्या हुआ? चुप हो जाओ। एक हो गई, जगह हो गई, एडमिशन हो गया बाबूजी का। चल चलिए चलिए बाबूजी, चल चलिए। गुड। भरत भाई से कह दो उनका काम हो जाएगा। ओके सर। नोटों का सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। अरे सावित्री, सावित्री देखो लक्ष्मी आई है। तुम्हारी रिश्वत की कमाई मेरे हाथ में मत दिया करो। तुम्हारी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है। चल पिंकी। फिर शुरू हो गई ना तुम। अरे मैं सब अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये सब तो मैं अपनी पिंकी के लिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया भर के ऐशो आराम में जी सके, कुछ दुख ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारी ये जो टेढ़े 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 बंद नहीं होती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारी पाप की कमाई से हमारे घर की सुख शांति में आग न लग जाए। बस करो अभी। आप लोग यहाँ? क्या हुआ? कल कुछ गुंडे आकर मिश्रा जी का दुकान लूट ले गए। हाँ, पायलो पुलिस में कंप्लेंट करनी थी, वो तो हमने कर दी है। लेकिन आज सवेरे 2 गुंडे आकर इनके लड़के को बहुत मारा सर। बहुत मारा साहब, बहुत मारा। उसका हाथ तोड़ दिया, उसका सर भी फोड़ दिया। कुछ कीजिए हुजूर। अब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कहता है ये पुलिस केस है, पुलिस कंप्लेन करा। अब कल सर ये कंप्लेन कराए तो ये हुआ। अब दोबारा कंप्लेन कराएं कि नहीं कराएं? हाँ सर। प्रॉब्लम वो नहीं है। अब हर आदमी की हिफाजत के लिए मैं कांस्टेबल तो नहीं रख सकता हूँ ना। हुए बरोबर। चलो मानते हैं 4 कांस्टेबल मैंने चौक पे रख भी दिए, लेकिन उनके हटते ही वो गुंडे फिर आएंगे, फिर मारेंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी वो जमीन है, वो जगह है। अरे जितनी जल्दी हो सकता है वो जमीन कातिया को देकर वहां से बाहर निकल जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इंस्पेक्टर साहब जमीन इनकी है, दुकानें इनकी हैं, वजह इन सबको बाहर करने के उन 2 गुंडों को आप अंदर क्यों नहीं कर देते? ये कौन? काशी है, बनारस से आया है। वो शिवा है ना, उसका छोटा भाई है। वो अपने बाबूजी को लेकर अस्पताल चला गया, वो एब्सेंट हो गया तो ये आ गया, क्योंकि 2 से भले 4, 4 से भले ये। नमस्ते करो ना। ये एक नया प्रॉब्लम है। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ बेटी? खून? क्या हुआ? फिर वही ब्लेड? कितनी बार कहा शार्पनर? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? जाओ ना, देखो कट गया, खून निकल रहा। जाओ देख क्या रही हो। फोन करो डॉक्टर को, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, हम लोग वहीं आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। पूरा कट गया? हाँ, बहुत खून निकला लगता है। अब मेरे बेटे का क्या होगा? वो बाद में देखेंगे। चल। साली कातिया की बेइज्जती करती है। हट जा पीछे। मारता है मुझे, मारता है मुझे, मारता है मेरे को मारा मारा। छोकरे हट जा यहाँ से, हट जा, हट। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। काशी चलो यहाँ से, कातिया का आदमी बहुत डेंजरस है।
पकड़े